डियर स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर सी का टॉपिक 7 है मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम हमने बेसिकली पढ़ लिया है। ये मोमेंटम का ही आगे एक छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अगर एक टू बॉडीज का यानी एक दो बॉडीज है M1 मास की और M2 मास की, अगर इनके आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाए तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास अंडर कंसिडरेशन आपके पास ये जो दो मासेस हैं, यही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। कोई एक्सटर्नल एजेंसी इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती। सो ये क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, यानी बाकी जो एनवायरनमेंट है उससे आइसोलेट हो गया। यानी यही जो M1 और M2 मासेस हैं, इनकी आपस में इंटरेक्शन होगी, कोई एक्सटर्नल एजेंसी इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकती। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। कंसीडर कर लेंगे कि आपके पास जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें आपके पास जो है M1 और M2 दो मासेस एक ही लाइन में मूव करते हुए जा रहे हैं। जो आगे मास है वो M2 है, जो इसके पीछे मास आ रहा है वो M1 है। M1 जो कि पीछे वाला मास है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यानी V1 इज ग्रेटर देन V2। और V1 जो है ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड V2 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं तो ये जो M1 है ये जाके इससे M2 से स्ट्राइक करेगा। आफ्टर सम टाइम इन्होंने एक दूसरे से स्ट्राइक किया। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो दोनों दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएंगे। यानी M1 M2 पे फोर्स लगाएगा आगे को, और M2 M1 पे फोर्स लगाएगा पीछे को। अच्छा, आपको पता है कि हमने एक्शन और रिएक्शन में हमने पढ़ा है कि ये फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। सो एफ और एफ डैश अगर मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो इक्वल है, ठीक है। और अगर तो दूसरी बात ये कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये आपके पास एफ जो है ये माइनस एफ डैश के इक्वल होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि एफ डैश जो है ये माइनस एफ के इक्वल होगा। सो जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो सिर्फ उतनी देर के लिए है जो इनका टाइम ऑफ कोलिजन है। जब ये एक दूसरे के साथ जितने स्मॉल टाइम में ये कांटेक्ट में आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप बेसिकली इम्पल्स यानी धक्का डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें फोर्स लगती है वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अच्छा, अब उसके बाद ये देखिए कि जब ये M2 के ऊपर आगे को फोर्स लगेगी, इसका मतलब है कि M2 की वेलोसिटी पहले की निस्बत बढ़ जाएगी। इसकी जो M2 की पहले की वेलोसिटी थी वो V2 थी, अब इसकी वेलोसिटी बढ़ के V2 डैश हो गई। अच्छा, अब ये उसी टाइम पे जिस टाइम पे M1 M2 के ऊपर F फोर्स लगा रहा है, उसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए M2 M1 पे जो है वो F डैश फोर्स लगा रहा है, और वो उसकी मोशन के अपोजिट है। यानी M1 इधर को जा रहा था, लेकिन इसके ऊपर वो जो इम्पल्स लगा वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो ये जो F डैश फोर्स जो M2 M1 पे लगा रहा है, उसकी वजह से ये M1 की वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसकी जो पहले की वेलोसिटी थी वो V1 थी, अब इसकी जो कम हुई हुई वेलोसिटी है वो V1 डैश है। सो M1 और M2 की जो कोलिजन से पहले की वेलोसिटी है वो V1 और V2 रिस्पेक्टिवली, और इनकी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी जो है M1 और M2 की ये V1 डैश और V2 डैश रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब चलते हैं आगे कि चूंकि ये F फोर्स जो है ये M2 पे लग रही है, तो इसकी वजह से जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो भी M2 में आएगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मोमेंटम का जो तल्लक पढ़ा था आपके पास फोर्स के साथ। अच्छा, सो एफ फोर्स जो है वो M2 पे लग रही है। सो चेंज इन मोमेंटम वो डिस्कस किया जाएगा जो M2 में आ रहा है। सो M2 का फाइनल मोमेंटम M2 V2 डैश माइनस M2 का इनिशियल मोमेंटम M2 V2 ओवर आपके पास ये टाइम, ये वो स्मॉल टाइम है जिसके लिए आपके पास जो है वो अप्लाइड फोर्स F जो है वो M2 के ऊपर लगी है। अच्छा, अब ये जो T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। सो ये इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। दिस इम्पल्स, ठीक है, ये आपके पास जो F इंटू टी होगा, ये इम्पल्स आपके पास जो है M2 में चेंज इन मोमेंटम लेके आएगा। अच्छा, अब बिल्कुल इसी तरह ये जो F डैश फोर्स है ये आपके पास M1 पे लग रही है, तो इसकी वजह से जो M1 का मोमेंटम होगा वो चेंज होगा। सो M1 का फाइनल मोमेंटम M1 V1 डैश माइनस M1 का इनिशियल मोमेंटम M1 V1
डिवाइडेड बाय वो टाइम इंटरवल जिसके लिए ये अप्लाइड फोर्स हुई। ये अप्लाइड फोर्स हुई टी टाइम के लिए, जो इनका कोलिजन का स्मॉल टाइम है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसी तरह टी को इधर लाके एफ डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एफ डैश इंटू टी, ये वो आपके पास इम्पल्स है जो कि मोमेंटम में चेंज लेके आया m1 पे, क्योंकि एफ डैश फोर्स जो है वो m1 पे लग रही थी। तो इस वजह से जो ये एफ डैश इंटू टी है, ये वो इम्पल्स है जो कि m1 में चेंज इन मोमेंटम लेके आया। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। हम इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए इधर टी कॉमन है, टी हमने कॉमन ले लिया, इनसाइड एफ प्लस एफ डैश हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे m1 v1 डैश प्लस m1 प्लस m2 v2 डैश, ये माइनस m1 v1 माइनस m2 v2, ये हमने यहाँ पे। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम, क्योंकि ये फोर्सेस जो है एफ और एफ डैश मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डैश, या अगर माइनस इधर से खत्म करें तो ये इधर लग जाएगा, यानी एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ भी लिख सकते हैं। सो हमने एफ डैश को माइनस एफ जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये प्लस एफ माइनस एफ आपके पास कट गए, तो टाइम इंटू जीरो, सो आपके पास जीरो हो गया। सो इधर जो आपके पास देख रहे हैं जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं, हम इसको उठा के इधर ले आए, तो आपके पास क्या आया कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब ये देखने की चीजें है कि ये है क्या क्या। m1 v1 क्या है, इस मास का इनिशियल मोमेंटम कोलिजन से पहले। m2 v2 क्या है कि m2 मास का कोलिजन से पहले का मोमेंटम। सो इनको जब प्लस करेंगे तो इसका मतलब है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये हो गए कि टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि ये चीजें क्या है। m1 v1 डैश, m1 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये m1 का m1 इंटू v1 डैश, इसका मतलब है कि m1 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब m2 v2 डैश क्या है, m2 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और जब हम इनको ऐड अप कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो हमने आज ये प्रूव किया कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो, कि यानी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एजेंसी जो है वो उसके ऊपर फोर्स ना लगाए, तो उस जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहता है, यानी जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा उतना ही मोमेंटम जो है कोलिजन के बाद होगा। ये आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। केवल किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जो है वो यानी इंटरप्शन ना हो अगर, तो आपके पास मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो कंजर्व रहता है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।